आजम खान जैसे। और सुनिए, आप अगर आजम खान आ जाएंगे तो ओवैसी के साथ में रहेंगे, जेल तो आने दो उनको, तुम देखना। अच्छा, उनके आजम का ओवैसी के साथ आएंगे जेल से आने तो के बाद में अगली बार बेटा आया तो है, वो आ गया। 2027 का जो चुनाव होगा ना, ओवैसी के साथ में मंच पर खड़े होकर बोलेंगे, आप तुम देखना 2027 के चुनाव में ओवैसी के साथ में लगेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, और ऐसा होगा। देते हैं कि वो संसद भवन में बिल फाड़ देते हैं। आजम खान बकरी चुराते हैं, वो बकरी के चोर में 2 साल से जेल में है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो हमारे ओवैसी साहब संसद में बिल फाड़ने के बावजूद, सरकारी बिल फाड़ने के बावजूद, मतलब वो सेफ बचे रहते हैं? जवाब संविधान था, महात्मा गांधी, उन्होंने कहा पहले, महात्मा गांधी ने यही संसद में बिल फाड़ा था। महात्मा गांधी ने भी यही फाड़ा था, संविधान है, इसलिए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी यही बिल फाड़ा था। आज भी मैं इसको कंडेम करता हूँ, यही फाड़ता हूँ। दिल ओवैसी के साथ है लेकिन वोट समाजवादी नहीं, दिल भी, जान भी, पैसा भी, सब टाइम भी सब ओवैसी के साथ में, गामा जी के साथ में है। मोहर पतंग पे ही लगेगी। ऐसे आदमियों को, ये जुम्मन मियाँ है, इनको होके मुखबरी करनी समाजवादी पार्टी टाइम पर। जो पुलिस जो है ना, वो मुखबर पैदा करती है। अब उनका काम कैसे चलेगा? जो लोग मुखबरी करते हैं वो समाजवादी पार्टी टाइम पे, बीजेपी में इस टाइम किसी की मुखबरी नहीं चल रही। हाँ, तो ये इन्हें चाहिए मुखबरी करनी है, 2 पैसे कमाने हैं। बीजेपी आ जाएगी और आज भी डरा रहे हैं। 7 साल हो गए हमारे नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने धोखा जो दिया है सिर्फ हिंदू, सुनो, उन्होंने धोखा दिया है अगर नरेंद्र मोदी जी ने या नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने, वो सिर्फ हिंदुओं को सब धोखा दिया। मुसलमानों को तो बहुत फायदा पहुंचा रहे, वो मुसलमान गरीबों को बहुत फायदा। अरे समझा रहे, जहाँ एक उसकी बात है, ये समझ गए बीजेपी। हम बीजेपी नहीं चाहते, हम बीजेपी नहीं चाहते, हम चाहते समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी सरकार आई है और आएगी। ये तो बेचारे अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। जिंदाबाद। ओवैसी साहब की हर ये लगभग 100 सीटों पर जीत रहे हैं। इनमें से लगभग ओवैसी साहब 100 लग रहा है। दिल ओवैसी के साथ है लेकिन वोट समाजवादी। नहीं, दिल भी, जान भी, पैसा भी, सब टाइम भी सब ओवैसी के साथ में, गामा जी के साथ में है। मोहर पतंग पे ही लगेगी। और ये जितने भी पतंग कर रहे हैं ना, सारे उस टाइम पे साइकिल घुमाएंगे। बिल्कुल साइकिल घुमाओगे आप? मरना मंजूर हो सकता है, मरना मंजूर हो सकता है, पर समाजवादी की तो बहुत बड़ी बात रही। मैं किसी दूसरी पार्टी को वोट देना ही पसंद नहीं करूंगा। क्यों? वजह क्या है? वजह अरे तुझे वोट रुको तो 1 मिनट। देखो, अभी तुम कह रहे वोट काटने का सवाल, वोट जो है ना वो हमारी काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं हमारी, वो हम नहीं काट, वो हमारी काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम क्षेत्र में हमारा अपना प्रत्याशी है। पहली बात तो ये है कि मनमोहन गामा झा जो हैं, 3.5 लाख वोट हैं उनकी, बिहारी समाज की जो टोटल है कितनी, 3.5 लाख, 1,60,000 मुस्लिम वोट है। तो जीतने का पूरा समीकरण हमारे पास है। अब जो हमारी वोट काट रहा है, जो वो हमारी काट रहे हैं कि हम उसकी काट रहे हैं, अब इतना तो तुम भी बता सकते हो। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो मुलायम सिंह, मैं कह रहा हूँ कि हक की बात, मैं कह रहा हूँ कि अहले सियासत का अंदाज तो देखिए, अहले सियासत का अंदाज तो देखिए। कहे जो हक की बात गुनहगार लगे हैं, तो हम हक की बात कर रहे हैं तो इसलिए गुनहगार नजर आते हैं। हक की बात करना, डरने के नहीं है। पहले हमें बीजेपी का झांसा देखे कि बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, ये हमें सपा बसपा हमारे साथ भी करती रही। अब हम किसी डरेंगे नहीं, MIM पे खुल के वोट लगाएंगे, मोर मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम किसी डरने वाले नहीं है। पहले जो ना हमें क्या करते थे, डराते थे कि बीजेपी आ जाएगी। वोट की ताकत देख लो भाई साहब, सुनो, पॉइंट वाली बात है, ये पॉइंट वाली बात है भैया। सुनो भाई साहब, सुनो, वोट की ताकत पंडित मनमोहन झा गामा के साथ है। आप ये पूरी तरह से जान लो। यहाँ पे सुनील शर्मा, पंडित अमरपाल शर्मा, सपा और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, सारा कैलकुलेशन उनका बिगड़ चुका है। और ये सीट पंडित मनमोहन झा गामा, ओवैसी जी का सिपाही, ये निकालने जा रहा है और भारी मतों से निकालने जा रहा है। ये की पार्टी पर तो आरोप लगता है कि मुस्लिम करती है। अच्छा, आपने जो प्रश्न किया उसी में एक जवाब छिपा हुआ है। आप सारे रिपोर्टर भाई बार यही बात कहते हो कि ओवैसी साहब केवल मुसलमानों की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आज तक जितनी भी पार्टियां थी भारत की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों ने मुसलमानों की बात नहीं की। तो अब जो उनकी बात कर रहा है मुसलमान, उसी के साथ जाएंगे ना। आप ही कहते हो कि आप कहते हो कि ओवैसी साहब केवल मुसलमानों की बात करते हैं, इसका मतलब और सभी पार्टियों ने इनकी बात नहीं की ना।
और और पार्टियों में खुद मुस्लिम बने नहीं हुए नहीं ना, जिन मुस्लिमों को बिल्कुल। आप कहते हो नहीं, इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी ने केवल बेवकूफ़ बनाया, कांग्रेस पार्टी ने भी बेवकूफ़ बनाया। तो अब जब लोगों को विश्वास हो चुका है कि ये सारी पार्टियां जो है केवल हमारा वोट लेने का काम करती है और हमारे लिए कुछ करती नहीं है, इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब बहुत बड़े फैक्टर साबित होने जा रहे हैं। और आप ये 10 मार्च को देख लेना। कह रहे हैं बंगाल में भी तो आए थे, फैक्टर कहाँ साबित का बंगाल में आए थे, ठीक है, लेकिन बंगाल एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे बिहार और यूपी में एक अलग माहौल है। आपने देखा होगा कि बिहार में इन्होंने सीट जीतने का काम किया है और इनसे डरती हैं पार्टियां, इनसे डरती हैं और इनको अपने साथ लाने से, क्योंकि इनके पास बहुत ही जनाधार बनता जा रहा है, जिसको कि लोग चाह रहे हैं कि नहीं इनकी ताकत बढ़ जाएगी, इसलिए इनसे गठबंधन करने से परस्ती का आरोप लगता है इसलिए डरती है। नहीं नहीं, बिल्कुल आरोप लगाने को क्या है भाई साहब, लोगों का तो काम है कुछ कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका तो काम ही है कहना ना। वो कहाँ चुप, किसके आपके बारे में लोग कुछ बोलते होंगे, मेरे बारे में कुछ बोलते होंगे, अब कौन क्या कह रहा है उतना सोचने का समय नहीं है। लोगों ने यह तय कर लिया है कि इस बार हमें अपना वोट पतंग पे ही देना है। और आप देखोगे साहिबाबाद में इस बार इतिहास बदलने जा रहा है और ये सीट ओवैसी साहब जितने जा रहे हैं, पंडित मनमोहन जागामा 3 लाख वोट लाने जा रहे हैं, 3 लाख, क्योंकि वोट की ताकत उनके साथ है। सीट मजलिस की निकलेगी। सुनिए, आप ये बताइए कि कौन सी जगह ऐसा है जो ओवैसी साहब ने बीजेपी के लिए काम किया। पिछला चुनाव हम नहीं लड़े हैं, ओवैसी साहब नहीं लड़े पिछला चुनाव, समाज वो बीजेपी जीती बहुत वोटों से। फिर कौन था? के साथ के लोग तो कहते हैं नहीं, हमारे थोड़ी कह रहा है। ये वो दरी बिछाओ जुम्मन मियाँ, जिनका हम लोग जुम्मन मियाँ बोलते हैं, जो लोग दरी बिछाते हैं 10,000 5,000 रुपये खाना बिरयानी के ऊपर चलते हैं ना, वो लोग हैं। हम ओवैसी 19 सीटों चुनाव लड़े बिहार के अंदर, वही साहब 5 सीटें हम जीते, 13 सीट महागठबंधन जीता, 1 सीट बीजेपी जीती, तो हम लोगों ने हरा दिया। हम 19 में 5 सीटें जीत के आए। 13 लाओ ना अपने पास, अभी भी तो समाजवादी में है दूसरे। कौन लोग? जिन लोगों पर आप नहीं कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं। नहीं, हम उन पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको आदत पड़ी है मुखबरी करने की, जुम्मनों की बिरयानी खाने की, वो क्या कहेंगे, उनकी मजबूरी है। हम 100 में 90 मुसलमान वोटर ओवैसी साहब के साथ आ चुके हैं। आपको इसका जानकारी मिलेगा जब 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तब आप देखोगे। और इस जिन चेहरों को आप गिनवाते हो, इमरान मसूद की आप बात कर रहे हो, आजम खान की आपने बात की, ये सब अभी भी पार्टी में है। ठीक है, आजम खान साहब हैं वहाँ पे, लेकिन आजम खान साहब के साथ कैसा न्याय अखिलेश ने किया, पार्टी साथ नहीं किया, वो तो सारे समाज के लोग देख रहे हैं ना। और जहाँ तक सवाल, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक समाजवादी पार्टी के विधायकों पर बहुत सारे अपराध के मामले आते रहे हैं, बहुत सारे लोग अपराधी के श्रेणी में आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि ओवैसी साहब का किसी विधायक के ऊपर आपराधिक मामला कोई दर्ज हुआ हो, उसने कोई दंगा करवाया हो? ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। तो ये केवल बदनाम करने की साजिश है और इससे कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ समाजवादी की समाजवादी आ रही है, किसी से नहीं रुक रही। नहीं, हमें इस बात का ओवैसी साहब जवाब देते हैं कि वो संसद भवन में बिल फाड़ देते हैं। आजम खां बकरी चुराते हैं, वो बकरी के चोर में 2 साल से जेल में है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो हमारे ओवैसी साहब संसद में बिल फाड़ने के बावजूद, सरकारी बिल फाड़ने के बावजूद, मतलब वो सेफ बचे रहते हैं? जवाब संविधान था, महात्मा गांधी, उन्होंने कहा पहले, महात्मा गांधी ने भी यही संसद में बिल फाड़ा था, महात्मा गांधी ने भी यही फाड़ा था, संविधान है, इसलिए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी यही बिल फाड़ा था। आज भी मैं इसको कंडम करता हूँ, यही फाड़ता हूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और संविधान के तहत दायरे में ओवैसी साहब बात करते हैं। संविधान के खिलाफ अगर कोई बात की है तो बताओ। उनके छोटे भाई ने बात की, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं की उन्होंने। एक भी आदमी बता दे दलित पिछले वर्ग के लिए अगर वो बात ना करते हो, उनके हक के लिए ना लड़ते हो, कोई भी आदमी बता दे। मिल गया आपका जवाब। इस देश में अगर कोई ऐसी मुसलमानों की या हिंदुओं की बात करेगा, वो देश में ज़्यादा दिन तक राज नहीं करेगा। ओवैसी साहब इस प्रदेश में 1 सीट भी नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। अब समाजवादी पार्टी ने ऐसे आदमी को अपनी पार्टी में लिया है, सुनील शर्मा, जो सुनील को जानते होंगे आप, जो वो कहता है मंच से कि मुसलमान की औरत को खबर से निकाल के उसके साथ बलात्कार करेंगे। जो एक लड़की जाएगी 10 लड़कियों को लेकर मुसलमानों को लेकर जाएंगे। ऐसे आदमियों को, ये जुम्मन मियाँ है, इनको होके मुखबरी करनी समाजवादी पार्टी टाइम पर। जो पुलिस जो है ना, वो मुखबर पैदा करती है। अब उनका काम कैसे चलेगा? जो लोग मुखबरी करते हैं वो समाजवादी पार्टी टाइम पे, बीजेपी में इस टाइम किसी की मुखबरी नहीं चल रही। हाँ, तो ये इन्हें चाहिए मुखबरी करनी है, 2 पैसे कमाने हैं, तो इसलिए ये अपनी दिहाड़ी के लिए बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं, हम ओवैसी के लिए बोल रहे हैं, जो हक के लिए लड़ता है, जो संविधान वो पार्टी, उनकी कोई पार्टी नहीं है। उनकी कैसे पार्टी नहीं बताते हैं भाई? उनकी पार्टी कैसे हो जाएगी ये बताओ? समाजवादी अपनी पार्टी बताते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है बेचारे। आजम खान जैसों को उन्होंने जेल में बंद करा दिया मिली भगत से, आजम खान जैसे। और सुनिए, आप अगर आजम खान आ जाएंगे तो ओवैसी के साथ में रहेंगे, जेल तो आने दो उनको।
तुम देखना। अच्छा, उनके उनके आजम का ओवैसी के साथ आएंगे जेल से आने तो के बाद में अगली बार बेटा आया तो है, वो आ गया। 2027 का जो चुनाव होगा ना, ओवैसी के साथ में मंच पकड़े होकर बोलेंगे। आप तुम देखना 2027 के चुनाव में ओवैसी के साथ में लगेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, और ऐसा होगा। उनके जीजा ने आके जीजा जब जेल से मिल के आए, उन्होंने जीजा ने आके इंटरव्यू दिया था मीडिया को, और उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह की मिली भगत से आजम खान जेल में है। बताइए, एक सांसद बकरी चोरी करेगा? झूठे झूठे इल्जाम लगा के अगर ऐसा कुछ होता तो अब्दुल्ला आजम आके नहीं कहते कि पार्टी ने सही नहीं किया हमारे साथ। ये उनको, उनके पापा को आने दो, क्योंकि इनकी सबकी सेटिंग है उनको जेल में बंद करने की। एक बार उनके पापा आ जाए, फिर देखना तुम, वो 2027 का चुनाव हमारे साथ मिलेंगे। साहब भी कहते ही रहे कि मिलने जाऊंगा, गए तो नहीं। उन्होंने कहा अगर आजम खान कहे मिलने के लिए, बिना जात के कैसे मिलेंगे उनसे? वो अगर वो आजम खान कहे तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसलिए नहीं जा पाए। तो आप कह रहे हैं पार्टी में चले 27 में आएंगे, मिलने का रिस्पॉन्स नहीं भाई मेरे 27 में हमारे साथ में आएंगे। कुछ तो लक्षण दिखेंगे ना। बिल्कुल। अब क्या उनकी रामपुर की सीट भी हमारी चुनाव में, एक सीट हमारी कम से कम रामपुर से आएगी। रामपुर से कैंडिडेट ही नहीं उतारा है अभी। क्यों 27 में विधानसभा डाउन हो जाएगी क्या, गिर जाएगी? ओवैसी साहब